हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। आज की जो टेंशन है वो खत्म हो गया एंड फाइनली वी आर इन प्रॉफिट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप कैसे पुलबैक इंडिकेटर्स को यूज करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करेंगे आपको 4 अलग अलग इंडिकेटर मिलेगा विच इज मर्ज्ड इन वन इंडिकेटर एंड इस इंडिकेटर के साथ आपको एक स्टॉक स्क्रीनर भी मिलता है। जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली स्क्रीनर पर डिस्प्ले होगा। इस इंडिकेटर एंड स्क्रीनर को आप अपने मोबाइल लैपटॉप दोनों पर चला पाएंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर इज पुलबैक, सेकेंड इंडिकेटर इज पुलबैक प्राइस एक्शन, थर्ड इंडिकेटर इज पुलबैक मोमेंटम, फोर्थ इंडिकेटर इज पुलबैक रेंज ब्रेकआउट। ये चारों इंडिकेटर अलग अलग इंडिकेटर हैं जिस पर सेपरेट स्ट्रैटेजीज हैं एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली गो टू आवर यूट्यूब होम पेज जहां पर आपको सारे इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। तो करंटली मेरे स्क्रीन पर 3 इंडिकेटर लगा हुआ है। वन इज पुलबैक प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पर बेसिकली डिमांड, सप्लाई एंड ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं। उसके बाद है पुलबैक मोमेंटम। पुलबैक मोमेंटम पर बाय एंड सेल सिग्नल्स मिलता है, उसके साथ साथ बेयरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड द थर्ड वन इज रेंज ब्रेकआउट। जब भी कोई पर्टिकुलर लेवल पर एक रेंज ब्रेकआउट होता है सो वी गेट अ रेंज ब्रेकआउट सिग्नल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं करंटली मेरे स्क्रीन पर बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। जब भी हम इंडेक्स पर ट्रेड लेते हैं नॉर्मली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम होता है, बट अगर आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छा एंट्री सेटअप मिलता है तो आप 3 मिनट्स पर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आज पुलबैक मोमेंटम और रेंज ब्रेकआउट पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला, बट जब आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिफॉल्ट इंडिकेटर है विच इज पुलबैक, जब आप पुलबैक को अप्लाई करेंगे चार्ट पर तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट्स लेवल, रेजिस्टेंस जोन, सीपीआर बैंड एंड बाय सेल सिग्नल्स ये ऑटोमेटिकली चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है एंड उसके साथ ये 2 मूविंग एवरेज भी है। तो पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। अगर सीपीआर बैंड नैरो है मतलब मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तो कलर इसका डार्क होगा एंड अगर सीपीआर बैंड वाइड है तो कलर लाइट हो जाएगा, यानी मार्केट मोस्टली साइडवेज हो सकता है। तो सीपीआर बैंड नैरो है मतलब हम बाय एंड सेल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिला है एक सेल सिग्नल, बट सिग्नल कैंडल ग्रीन है। अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है ग्रीन कैंडल पर आपको इग्नोर करना है। उसके बाद ऑन दिस कैंडल 1145 की कैंडल पर एक बाय सिग्नल मिला है। तो जब भी बाय सिग्नल मिलता है सिग्नल कैंडल हमेशा ब्लू मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड लेंगे। आप कॉल बाय कर सकते हैं एंड प्रीवियस कैंडल की लो होगा स्टॉप लॉस एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। जैसे जैसे आपका टारगेट्स अचीव होता जाएगा आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो आज लगभग बैंक निफ्टी पर 150 पॉइंट्स का गेन मिला है। तो इस इंडिकेटर को आप बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स पर भी यूज कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। अभी तक कोई ट्रेड हमें नहीं मिला एंड एट द सेम टाइम अगर मैं प्रीवियस डे की चार्ट देखूं क्रूड ऑयल का तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर एक ट्रेड मिला है पुलबैक मोमेंटम पर। पुलबैक मोमेंटम पर जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल हमेशा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेंगे एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। तो कल क्रूड पर आई थिंक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास मिला है ऑन दी प्रीवियस डे ट्रेड। तो वहीं पर अगर आज मैं फॉरेक्स की चार्ट देखूं, गोल्ड स्पॉट की चार्ट देखूं तो पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर एक ट्रेड हमें मिला है ऑन दिस कैंडल। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस ने डिमांड जोन को छुआ, दिस इज आवर डिमांड जोन। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, ट्रेंड लाइन भी ब्लू है, कैंडल्स भी ग्रीन है। तो इस लेवल पर आपका एंट्री होगा अराउंड 1749 एंड देखिए 1763 तक हाई गया है एंड अभी भी इट इज इन अप ट्रेंड। तो स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स की चार्ट है, इस कैंडल पर हमें एक ट्रेड मिला है ऑन पुलबैक मोमेंटम। ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं बट अ स्मॉल टारगेट अचीव्ड। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, मिला है सुपर बाई
सुपर बाय क्या है? जब भी आपको पुल बैक मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट दो अलग अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर सिग्नल देता है तो वी कॉल इट सुपर बाय। एंड यहाँ पर जो आपको स्टॉक स्क्रीनर दिख रहा है यहाँ पर भी सुपर बाय डिस्प्ले होगा। सुपर बाय की कंसेप्ट काफी क्लियर है। जिस कैंडल पर हमें सुपर बाय मिलता है उस कैंडल पर ट्रेड नहीं लेंगे। कोई भी एक भरा हुआ कैंडल, जो कैंडल सुपर बाय की कैंडल की हाई को क्रॉस करके क्लोज हो रहा है तो आपको उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आपको एंट्री लेना है एंड द स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ द सुपर बाय। योर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई जोन। तो सुपर बाय मिलने के बाद पूरे दिन आईसीआईसीआई बैंक अपट्रेंड में था। तो फ्रेंड्स, कौन से स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा, ये किसी को नहीं पता। कभी आपको छोटे प्रॉफिट्स होगा, कभी छोटे लॉसेस होगा, कभी आपको बड़े प्रॉफिट्स होगा। बट स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक आपको एक आध दिन इतना बड़ा मूव दे देगा कि आपको उससे एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड स्टॉक्स का थ्योरी काफी सिंपल है। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसा बनाना है तो आपको कोई भी अच्छे 3 या 4 स्टॉक्स पर ही फोकस करना है एंड उसी स्टॉक्स पर ही रेगुलर बेसिस पर ट्रेड लेना है। एक्सिस बैंक की चार्ट देखिए, मिला है एक रेंज ब्रेकआउट, दिस रेंज ब्रेकआउट। एंड ये रेंज ब्रेकआउट जो मैंने हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, मतलब जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। कई सारे ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे रेंज ब्रेकआउट मिलता है वो इमीडिएटली ट्रेड पर एंट्री लेते हैं और देखिए उनका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो रेंज ब्रेकआउट का एक अलग स्ट्रैटेजी है जहां पर हम फाइंड आउट करते हैं वेदर दिस रेंज ब्रेकआउट इज अ फेक रेंज ब्रेकआउट या जेन्युइन ब्रेकआउट। उसके लिए इंडिकेटर पर आपको एक टूल मिलता है विच इज कॉल्ड ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड। उसके साथ साथ जो लाइन चार्ट है इसको भी फॉलो करते हैं। तो ये आपको अलग से इंडिकेटर के साथ स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगा। तो एक्सिस बैंक ऑल्सो टारगेट अचीव्ड इन रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। एनटीपीसी की चार्ट देखिए, यहां पर मैं आपको एक लॉजिकल चीज दिखाने वाला हूं, तो प्लीज वॉच द फुल एनटीपीसी वीडियो। तो एनटीपीसी पर आज हमें मिला है सुपर बाय एंड एज पर आर सुपर बाय स्ट्रैटेजी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर हमारा एंट्री है। तो यहां पर देखिए, मैंने पहले भी कहा है अगर जिस कैंडल पर सिग्नल आ रहा है उस कैंडल की विक्स अगर काफी लंबा है यू कैन इग्नोर। तो नंबर 1 यहां पर देखिए विक्स काफी लंबा है। एंड सेकेंडली मैं हर बार कहता हूं कि जब आप ट्रेड लेते हैं आपको इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी दोनों को कंबाइन करके फॉलो करना है, उसके साथ आपको अपना लॉजिक भी यूज करना है। यहां पर क्या लॉजिक है, तो यहां पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं बफर पॉइंट्स यूज कीजिए। बफर पॉइंट्स लगाने के बाद भी इस कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया है, बट अगर आप लॉजिक यूज करेंगे तो आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं है। द रीजन इज, यहां पर आप देख सकते हैं सुपर बाय सिग्नल की जो कैंडल है उसके नीचे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक चांस है कि प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से निकल जाए। तो आपको उस टाइम पर लॉजिक यूज करना है एंड यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे सिचुएशन आएगा जहां पर आपको अपने लॉजिक भी यूज करना है एंड मैंने ये सारे डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में भी कई बार कह चुका हूं। आईटीसी पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला। लास्ट स्टॉक हिंडाल्को सुपर सेल एंड थर्ड कैंडल पर होगा आपका एंट्री, बट जैसे आपको दिख रहा है कि दिस इज आवर डिमांड जोन, तो इस लेवल पे होगा आपका नो ट्रेडिंग जोन। एंड अगर आपने ट्रेड लिया भी है फिर देखिए प्राइस ने डिमांड जोन को छूने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर रहा है। तो यू हैव टू एग्जिट हियर ईदर इन कॉस्ट टू कॉस्ट या नहीं तो आपके जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस तक ट्रेल कीजिए। तो हिंडाल्को पर अल्टीमेटली यू कैन से नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपके जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा हो जाएगा और किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरी नहीं है। अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए शॉर्टकट्स को फॉलो मत करो। मैं चाहता हूं आप सीखो, समझो और सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो। I wish you all the best. Till then, keep learning and thank you very much for watching this video.